साउंड टेक 7 एक्शन। जी, मेरी मासी की मूछें होती तो वो मामा होते, यानी कि वाराणसी से प्रियंका गांधी जी लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से जरूर जीत जाती। अच्छी बात है, लड़ी क्यों नहीं? किसने रोका उन्हें? क्या चुनाव देश में चल रहे हैं तो कोई रोक रहा था? कांग्रेस पार्टी ने तय क्यों नहीं किया कि वो लड़ लेती? आज इस बात का क्या औचित्य है? और ये कहीं ना कहीं एक साइकोसिस बनाने की कोशिश कर रही है जनता के बीच में कि ये जो मोदी सरकार है ये स्थिर नहीं है, ये अपने अलायंस पार्टनर्स को झुंझुने बांट रही है, मोदी तो खुद ही हारने वाले थे। कमलाकर त्रिपाठी जी, ऐसी बातों का आज कोई औचित्य है? तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे नाविका जी, जितनी मिर्ची आपको लग रही है उतनी तो शायद माननीय मोदी जी को भी नहीं लगी होगी। खैर, कोई भी चीज होती है उस पे आदमी स्पेक्यूलेशन देता है। जब इनकी ब्लू आइड गर्ल स्मृति ईरानी जी, ब्लू आइड लेडी, वो हारती हैं किशोरी लाल शर्मा जी से, तो ऑब्वियसली इस बात का बहुत ही आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी प्रियंका जी की है और जितने कम वोटों की मार्जिन रही माननीय मोदी जी की, उसमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो 2-3 लाख की मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतती। दूसरी बात आपको बता दूं, ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि किसको क्या दिया गया उसमें क्लियर दिख रहा है। उसमें 2 कंसर्न्स हैं नाविका जी। एक तो इट इज जस्ट लाइक ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल, जस्ट द रैपर हैज बीन चेंज्ड। उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं जिस 10 साल की सरकार में इकोनॉमी गर्त में चली गई, बेरोजगारी चरम पे चली गई, हर तरफ भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल रहा, महिला सुरक्षा को लेकर के जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, आखिरी में उनका लड़का इतना मदान हो जाता है कि 3 लड़कों को कुचल डालता है चुनाव के बाद। तो समझ रहे हो? आप ये समझिए कि जो चीजें हैं वो उस तरीके से दिख रही हैं। गृह मंत्रालय अभी भी अमित शाह जी के पास है, बाकी सारी चीजें आपको दे दें क्या? उन्होंने अपने सहयोगी दलों में से किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आपको दूसरी दे चीज, दें? एक बड़ी रिमार्केबल चीज है कि अच्छा, हिमाचल से जहां से 4 की 4 सीट इनको मिलती है, वहां से भी नॉमिनेटेड व्यक्ति को जो है वो मंत्रालय दिया जाता है, इलेक्टेड व्यक्ति नहीं मिलता। रिजेंटमेंट अभी से दिख रहा है, एनसीपी शामिल नहीं होती है, शिवसेना भी जो है वो बहुत खुश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कमलाकर त्रिपाठी जी, आपके चश्मे बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत कुछ दिख रहा है जो बाकी दुनिया को दिख नहीं रहा। आपको रिजेंटमेंट भी दिख रही है, आपको मिर्ची लगती हुई भी दिख रही है। मैंने सवाल पूछा, मिर्ची आपको लग गई, और जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं उस पर भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। लेकिन जिन चीजों से मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे साले, आपको मिर्ची लग रही है, मैं उनके सवालों के जवाब जरूर शहजाद पूनावाला जी से लेना चाहूंगी। शहजाद पूनावाला जी, 145 जब सांसद थे कांग्रेस पार्टी के पास, तो यूपीए के सरकार में इन्होंने ऊपर के गृह मंत्रालय या फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस या फाइनेंस किसी को नहीं दिया था। लेकिन आपसे अपेक्षा थी कि 240 मिलने के बाद भी आप किसी अलायंस पार्टनर को दे दें। अब आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, मुझे आपके चैनल पर और भी पसंद आता है आना, क्योंकि इस चैनल की जो एडिटर इन चीफ है वो एक महिला है, और जब एक महिला के सामने महिलाओं के विषय में ये ब्लू आइड गर्ल, मिर्ची लग गई तुमको, इस प्रकार की बातें बोली जाती है, मुझे आपको सब बचाव करने की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है, इससे बचना चाहिए, परंतु अपना अपना चरित्र होता है। और अच्छा,
मुझे लगता है इसी चरित्र को देखते हुए लोगों ने झुंझुना छोड़ो आपके हाथ में घंटा थमा दिया है। तीसरी बार घंटा थमाया है। 99 पार हो नहीं पा रहे हो, परंतु वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, या यूं भी कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कल तक इनका नैरेटिव क्या था नाविका जी, कि प्रधानमंत्री को 2 बैसाखियों की जरूरत है, अब कमजोर प्रधानमंत्री है। आज इनका नैरेटिव क्या है, प्रधानमंत्री ने तो अपने दोनों साथियों को झुंझुना थमा दिया, मतलब इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री है। एक तय करके आते ना। अच्छा, झुंझुना क्या होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर कुछ आरजेडी एसपी के नेता भी दिख रहे हैं। 2000 अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को झुंझुना का मालूम बहुत अच्छी तरह पता है झुंझुना क्या होता है, क्योंकि ये लोग 10 साल से पूरी देश की जनता को झुंझुना ही तो दे रहे थे, इसलिए उन्हें झुंझुना के बारे में बहुत मालूम है। इसके लिए आप बधाई के पात्र है कि झुंझुना पे आपने रिसर्च कर लिया, क्योंकि झुंझुना आपने देश की जनता को दिया। सही पकड़े हैं। सवाल ये है मेरा सीधा सा, आज सरकार बनी है और सरकार के अंदर में आप देखिए, जिसको आप कह रहे हो नहीं, आपको अगर लगता है कि झुंझुना नहीं है तो गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, आईटी दे दीजिए आप, उनको क्या दिक्कत है। छोड़िए, आप विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। वे देखो विपक्ष का मुंह बंद करते हैं, हमने गृह भी दे दिया उनको, बंद कर दिया विपक्ष का मुंह। इतना परेशान हो रहे हो, इसके मतलब आपको तकलीफ तो है, दिमाग में तकलीफ हो रही है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, तभी आप इतनी सफाई दे रहे हो। नहीं, सफाई देने की जरूरत होती ही नहीं। बात तो सही है। आज आपके साथ गठबंधन में देखिए, आज आपकी शिवसेना आपके साथ आंखें दिखा रही है, आपके साथ गठबंधन में आने को तैयार हो, नहीं भी तैयार है। आपकी वो कहते हैं ना गर्दन पकड़े हुए है, एनसीपी तो आपको मना ही कर रही है। तो आपका तो अभी गठबंधन कहाँ भैया, अब तो अच्छी बात आप एनडीए बोलने लगे हैं, और ये हमने आपको मजबूर कर दिया है सबको साथ लेके चलने का, क्योंकि अकेले अकेले भागते थे, सबको बोलते थे साथ चलो साथ चलो, ताकत लेके सबसे आगे अकेले झंडा ले गए, कहते थे अब की बार भाजपा सरकार, अब ये हुई ना बात। बोलने लगे अब की बार एनडीए सरकार। इस लायक तो हमने आपको कर दिया है ना। और देश की जनता बहुत समझदार है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।